अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आई डिस्कस करने लगे एक्सरसाइज 2.4 की क्लास नंबर 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं विच इज क्वाइट सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। द स्टेटमेंट इज सेइंग कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स। सो द स्टेटमेंट इज क्वाइट क्लियर कि हमें करना क्या है, ट्रूथ टेबल्स क्रिएट करने हैं for the following statements. The statements are given in the question. There are three statements. Firstly, we have to solve out the first two. After this, we will go to the third, the long one. पार्ट 1 और पार्ट 2। क्लास 0 फिर मैं वही बात कहूँगा, जी हाँ, हर क्लास में कहनी पड़ रही है कि अगर किसी ने क्लास 0 नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि आप पहले जाके क्लास 0 को ज़रूर देखो ताकि आपको सीखने को मिले और ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रूथ टेबल में स्टार्टिंग पे मैंने इनिशियल्स लिख दिए हैं कि अगर पी एंड क्यू दो हमें अवेलेबल हैं इनपुट्स, तो हम क्या करेंगे कि पी के लिए 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, देन ट्रू फॉल। एज यू नो दैट ये क्लास 0 में भी डिस्कस हो चुका है और आप पहले भी जानते हो यार। निगेशन पी, व्हाट इट मीन्स कि हम पी के ऊपर निगेशन अगर अप्लाई कर दें तो इसके नेगेटिव हो जाएगा, यानी ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा ट्रू। आई होप ये तो क्लियर है। जस्ट क्या है, ट्रू हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स हो जाएंगे ट्रू। आई होप सो ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। पी इम्प्लाइज निगेशन पी। हम पहले ना ज़रा इम्प्लाइज की बात कर लेते हैं। आई होप सो कि आपको याद होगा, लेकिन मैं छोटी सी रिवीजन करवा दूँ। इम्प्लाइज के लिए हमने जब टेबल में डिस्कशन की थी तो हमें कुछ सीखने को मिला था। वो कुछ यूं था कि इम्प्लाइज साइन हमें क्या, दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू, जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी ट्रू। आई होप सो ये आपको याद होगा, ठीक है। क्लास 0 देखो अगर नहीं पता तो, ओके। और अगर फर्स्ट वैल्यू यानी कि ट्रू फॉल्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, तो ये ट्रू है तो यहाँ आएगा फॉल्स, और अगर यहाँ फॉल्स है तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू। ये बात आपने याद रखनी है। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन्हें आइडिया नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब दोनों सेम है तब भी ट्रू, जब दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू, और जब पहले वाला फॉल्स है तब भी क्या आएगा, ट्रू। यानी इसका ऑपोजिट लिखना है हमने फर्स्ट एलिमेंट का। जब दो वैल्यूज को देखो और दोनों सेपरेट हो, यानी एक ट्रू है और एक फॉल्स, तो पहले वाले को देखेंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो उसका उलट लिख देंगे। ये हम इम्प्लाइज के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फॉर इम्प्लाइज साइन। ये हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वही काम यहाँ शुरू करते हैं। हमने देखना है पी इम्प्लाइज निगेशन पी, ठीक है। यानी हमने किस किस को पिक करना है, इसको और इसको, इन दोनों को हमने देखना है। ऑलराइट, तो अप्लाई करके देखते हैं क्या लिखा है। ट्रू एंड सिर्फ इन दोनों को कॉलम्स को हमने देखना है, ओके। सो ट्रू फॉल्स, कौन सी सिचुएशन आ गई, ट्रू फॉल्स। तो अगर ट्रू और फॉल्स हो तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ट्रू, तो आंसर में क्या आएगा, फॉल्स। आई होप यू गेट इट। जिससे कंफ्यूजन हो रही है, क्लास 0 भी देखो और इसको भी रिवाइज करके देखो पीछे करके मैंने क्या बोला। नेक्स्ट, फिर आ गया ट्रू और फिर आ गया फॉल्स। पहले वाला क्या है, ट्रू, तो अब यहाँ क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, ओके। फॉल्स एंड ट्रू फिर सेपरेट आ गए, पर फर्स्ट वाला क्या है, फॉल्स। फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। इसी तरह यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, पहले वाला क्या है, फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। दैट्स इट। ये हमारा पी इम्प्लाइज निगेशन पी हो गया। दैट्स इट। आई होप यू गेट इट, ठीक है। अब पी इम्प्लाइज क्यू, यानी इन दोनों को देखना है, जस्ट फर्स्ट 2 को। तो ये तो वही सिचुएशन मान जाएगी जो मैंने लिखी है कि अगर पी इम्प्लाइज क्यू, हम इन दोनों की बात करें, यानी इसकी और इसकी, ठीक है। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू है तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आई होप आपको समझ आ रही है, ठीक है, ओके। फॉल्स ट्रू, फिर पहले वाला क्योंकि फॉल्स है तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू। दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा, ट्रू। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू, जब दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू, और जब सेपरेट है तो पहले वाले का ऑपोजिट। अगर ट्रू है तो क्या आएगा, फॉल्स, अगर पहले वाला फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू। आई होप यू गेट इट, ठीक है, ओके। ये सब कवर हो गया। अब हमने ये वाला एरिया कवर कर लिया, ये वाला एरिया भी हमने कवर कर लिया। अब हम इन दोनों के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करेंगे जिसे कहते हैं और। एंड आई होप कि आपको याद होगा और एंड, ये दोनों आपको याद होंगे। और के लिए हम सिंबल ये वाला यूज़ करते हैं और एंड के लिए हम सिंबल ये वाला यूज़ करते हैं। और साहब क्या फरमाते हैं कि अगर एक भी ट्रू हो जाए, 1 इज़ ट्रू देन इज इक्वल टू ट्रू। और ये फरमाते हैं कि अगर 1 इज़ फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, फॉल्स। यहाँ दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है एंड में, और में एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू। आई होप आपको याद होगा। हम जल्दी से सॉल्व आउट करके आंसर लिख देते हैं। अब हमने किन को देखना है, अब हमने सिर्फ इन दोनों को देखना है, और इन दोनों के बीच में क्या लगाना है हमने, और। मज़ेदार यार, इंटरेस्टिंग। या तो देखते हैं, फॉल्स ट्रू, एक भी ट्रू हो तो ट्रू,
दोनों फॉल्स, ओके फॉल्स। दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। दैट्स इट, दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट्स इट, बस हो गया काम खत्म। या एक पूरे का पूरा हमने बना लिया ट्रूथ टेबल। यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन है आपका, मतलब मेरा ही सजेशन है आपके लिए कि आप एक काम कीजिए कि पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर कन्फ्यूजन हो, समझ ना आए तो यार मैं तो करवाने ही लगा हूँ। लेट्स गो टू पार्ट नंबर 2। या फर्स्टली वी हैव टू मेंशन द इनिशियल्स, यानी कि ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फिर क्या करेंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ऑलराइट, आई होप यू गेट इट। निगेशन पी, व्हाट इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, ट्रू वाली यानी पी वाली साइड को देखेंगे, ट्रू है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा भाई साहब, क्या आएगा, फॉल्स आएगा भाई साहब, फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू। ये निगेशन पी आ गया। ऑलराइट, अब उसने थोड़ा सा चेंजिंग गेम खेला, मजा आएगा कि एंड ऑपरेटर लगा दिया पी और पी निगेशन के बीच। हम इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि जब हम इन्हें डिस्कस करें तो हमें ठीक से समझ आए। हमने ये जिनको मैंने ब्लू टिक किया, इनके बीच में एंड ऑपरेटर लगाना है। एंड ऑपरेटर साहब क्या फरमाते हैं कि अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, ठीक है, तो हम यही करते हैं, देखते हैं ट्रू फॉल्स, फॉल्स आ गया तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, यानी कि सभी फॉल्स हो गए। आई होप यू गेट इट, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई हो। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब हमने ये वाली पूरी की पूरी चीज़ को हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब ब्रैकेट फाइंड हो चुकी है, तो इस ब्रैकेट का इंप्लाइज किसके साथ है, क्यू के साथ, यानी कि पहले इसको रखना है और बाद में इसको रखना है। बात समझ रहे हैं ना, कि पहले हम उस कॉलम को सोचेंगे ब्रेन में और बाद में इस कॉलम को सोचेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ रफली बना देता हूँ कि पहले कौन सा कॉलम है, पी इंप्लाइज निगेशन पी, ये पहले है हमारे पास, और इंप्लाइज किसको कर रहे हैं, क्यू को। तो इसके आंसर्स क्या आए हैं, जरा नीचे रफली लिख लेते हैं, फिर उधर आंसर लिख लेंगे। इसके आंसर्स आए हैं फॉल्स, 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 इंप्लाइज। ओके, इसके आंसर, क्यू के आंसर क्या आए हैं, ट्रू, फॉल्स, फिर क्या आता है ट्रू, और फिर क्या आता है फॉल्स। ओके, अब हमें इसका फाइनल आंसर लिखना है। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूं है, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, इंप्लाइज क्यू, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ताकि जब आप आंसर लिखो तो आपको इजीली समझ आए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ज़रा करके देख लेते हैं इंप्लाइज का आंसर क्या होता है। इंप्लाइज के बारे में मैंने बता दिया आपको, whenever they both are true then it will be true, then whenever they both will be false then it will be false, and whenever you are having separate true or false, false or true, the first element you are having you have to write the opposite of that। आपने क्या करना है, जब दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, और जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है अगर वो सेपरेट है, सेम नहीं यानी फॉल्स ट्रू है, तो पहले वाले का ऑपोजिट लिखना है। तो यही करते हैं ना, फॉल्स ट्रू सेपरेट है ना, ये वाली जो लाइन है हमारी फॉल्स ट्रू, ये क्या है, सेपरेट है। मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से लिखने में आसानी हो जाए, आंसर लिखने में इजीनेस आ जाए। ऑलराइट, तो फॉल्स ट्रू दोनों सेपरेट है और पहला क्या है फॉल्स, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर आया फॉल्स फॉल्स, दोनों सेम है तो क्या आएगा, ट्रू। फिर फॉल्स ट्रू, पहला क्या है फॉल्स, तो क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स तो क्या आएगा, ट्रू। इट मीन्स कि सारे के सारे ट्रू आने वाले हैं। तो हम ऐसा करते हैं, जल्दी से लिख देते हैं कि जी ये सारे के सारे ट्रू आएंगे। एक दफ़ा रिवीजन में देख लेते हैं, फॉल्स ट्रू, देखिए पहले वाला फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स, ट्रू। फॉल्स ट्रू, पहले वाला फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स क्या आएगा, ट्रू। दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड ट्रूथ टेबल। आई होप यू गेट इट कंप्लीटली। जल्दी से पार्ट नंबर 3 करते हैं। जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन रह गई है, जो छोटी मोटी गुताहटें रह गई हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। आई होप सो आई एम हेल्पिंग यू बेटरली। बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बाकी। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन आल्सो। पार्ट नंबर 3 इज लिटरली इंटरेस्टिंग। अगर आप इस ब्रैकेट की बात करें, पी इंप्लाइज क्यू, और ब्रैकेट के बाहर ले लेना निगेशन, बाई कंडीशनल अप्लाई कर देना है, पी एंड निगेशन क्यू। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 कंप्लीट करेंगे। और माजरत इतने बुरे से मेरे टेबल के लिए, पर आपने प्यारा प्यारा नीट बनाना। मेरी राइटिंग और डायग्राम्स तो वैसे बहुत बुरी हैं, तो सॉरी फॉर ऑल एवरीथिंग, आपने प्यारा प्यारा लिखना है। ऑलराइट, पहले मैं जरा थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ आपको बाई कंडीशनल के बारे में। आई होप सो कि आपको याद होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉर टू या इनिशियल हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनके ऊपर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इम्प्लाइज की बात की थी, बाई कंडीशनल अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। ट्रू ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू। जैसे यहाँ पे होता था ना इम्प्लाइज में कि जब दोनों सेम है तो ट्रू, और जब दोनों डिफरेंट है तो हम दो देखते थे, सोचते थे दोनों को कि दोनों में से पहला कौन सा अल्फ़ाबेट है, पहला फॉल्स है कि ट्रू है, या पहली कंडीशन कौन सी है।
यहाँ पे स्टोरी ऐसी नहीं है, बस यहाँ पे ये याद रखना है वेन एवर दे बोथ आर सेम, अगर ट्रू है तो भी ट्रू, फॉल्स है तो भी ट्रू, और अगर दोनों सेपरेट हैं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या दोनों का सेम होना जरूरी है बाई कंडीशनल में, बाई का मतलब ही ट्रू होता है। आई होप सो ये आपको याद होगा, इसलिए मैं बोर नहीं करता हूँ क्योंकि क्लास 0 में हम डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से जंप करते हैं अपने टेबल पे। फर्स्टली वी हैव द इनिशियल ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, दैट्स इट, इट्स क्वाइट सिंपल ना। या फर्स्टली हमने क्या करना है, हमने देखना है हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। हमें निगेशन क्यू चाहिए, ओके तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं, क्यू का निगेशन सिर्फ देखना है आपने, सिर्फ क्यू का निगेशन, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, या और फॉल्स की जगह ट्रू, दैट्स इट। अब ये हमने लिख लिया, आगे हम अपना काम कर लेंगे। सबसे पहले हम फोकस करते हैं P इम्प्लाइज Q पे, यानी कि P इम्प्लाइज Q, हमने इन दोनों को देखना है। और इम्प्लाइज का मतलब तो आप जानते हैं, जब दोनों सेम होंगे तो ट्रू, और अगर पहले वाला फॉल्स होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके सो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, पहले वाला क्या है, एक तो सेम नहीं है, ठीक है, सेपरेट है। ट्रू फॉल्स डिफरेंट है, तो पहला क्या है ट्रू, तो क्या आएगा फॉल्स। आई होप यू गेट इट, ठीक है। फिर आया फॉल्स ट्रू, सेपरेट है और पहले वाला फॉल्स है तो क्या आएगा ट्रू, फर्स्ट वाले का ऑपोजिट ना, ठीक है। फॉल्स फॉल्स क्या आएगा ट्रू। आई होप दिस इज कम्प्लीटली क्लियर फॉर यू, ठीक है। ओके P इम्प्लाइज Q, जो आंसर आया है इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, निगेशन अप्लाई करना है जी, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट लिख लेते हैं, इसका ऑपोजिट, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, ट्रू की जगह फॉल्स, दैट्स इट। ये हमने ये चीज़ फाइंड कर ली पूरी की पूरी। ओके P एंड निगेशन Q, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। या P एंड निगेशन Q, यानी कि हमने इन दोनों पे फोकस करना है। ये मैं थोड़ा इसके बाहर लिख दूं ताकि आपको ठीक से नजर आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये P है और ये निगेशन Q है, इन दोनों पे एंड ऑपरेटर लगाना है। एंड आई होप सो कि आपको याद होगा कि मैंने एंड के बारे में कहा था कि अगर वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तो दोनों क्या हो गए फॉल्स। तो बस आपने ये बात याद रखनी है, तो साथ साथ मिल के लिखते हैं। मैं इस साइड पे आ जाता हूँ ताकि आपको बोर्ड ठीक से दिखाई दे। ऑलराइट गाइस, देखिए जरा P एंड Q यानी ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या आएगा फॉल्स। आई होप यू गेट इट ना, ठीक है। देखें ट्रू एंड फॉल्स, और दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू जी, ये तो ट्रू आएगा। फॉल्स एंड फॉल्स जी, ये भी फॉल्स आएगा। फॉल्स एंड ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, यानी कि सिर्फ एक ही ट्रू आया और बाकी के आगे फॉल्स। आई होप यू गेट इट कंप्लीटली। या लेट्स कंटिन्यू। लास्ट थिंग इज देयर, या इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं इस टाइम, कौन कौन सी देखिएगा ज़रा। एक ये पूरा पोर्शन है एंड P इम्प्लाइज Q निगेशन के साथ, यानी कि एक ये वाला पोर्शन, और एक पोर्शन है P एंड इम्प्लाई निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, एक ये वाला पोर्शन है। इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें क्या अप्लाई करना है, बाय कंडीशनल। या और वो बाय कंडीशनल जो आएगा उसका आंसर यहाँ लिखना है। और जैसा कि अभी हम जानते हैं कि बाई कंडीशनल का मतलब जब दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो करके देख लेते हैं। फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी। बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ईजी और आसानी से आता चला जाएगा, समझ आता जाएगा, और लाइफ में हीरो बनने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि जब चीज़ें आ रही हों, आसान होती जाएं, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, चाहे कुछ भी पर अचीव तो कर रहे हैं, तो हमें लगे रहना चाहिए। चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे लाइफ का कोई भी मुद्दा है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी काम है, वी हैव टू डू अवर बेस्ट। आई होप सो आई हेल्प यू वेल। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। सिंपल सी बात थी कि सॉल्व करते जाना था स्टेप बाय स्टेप, और एंड पे बाई कंडीशनल का मतलब कि जब दोनों सेम हैं तो ट्रू और दोनों सेपरेट हैं तो फॉल्स। आई होप सो यू गेट इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।